आपने, इसका नाम है फरा और ये उसी जगह का है जहाँ से 2-3 दिन पहले ये मामला आया था इफरा का, यानी बरेली का। ये बरेली का मामला है, ये बरेली का मामला आया। ये लड़की जो है हिंदू धर्म को अपनाया और मुस्लिम धर्म को छोड़ा और उनसे शादी भी रचा लिया। और शादी रचाने के बाद नतीजा क्या हुआ वो मैं आपको सुनाता हूँ और बताता भी हूँ। शादी करने के बाद नतीजा ये हुआ, जय श्री राम और अलग अलग तरीके का नारा लगाया गया। तो ऐसा लगा कि उसने कोई एक युद्ध जीत लिया है, कोई जंग जीत लिया है या कोई महारत हासिल कर लिया है, या वो अगर यहाँ से वो चली गई तो या उस इस्लाम के अंदर कोई नुकसानात हो जाएगा या कोई कमी बेशी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गई तो गई, अपनी ईमान बेची तो बेची, लेकिन इस्लाम पर और कुछ लोगों पर या कुछ धर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, माशरे में मानते हैं तब्दीली आएगी, बगावत आएगी, परेशानियां बढ़ेगी। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस्लाम के अंदर कोई बदनामी या तब्दीली आएगी या इस्लाम के अंदर कोई खराबी आएगी। चलिए आज बात करते हैं, आखिर ऐसा मामला होते क्यों नजर आ रहे हैं। आखिर जब ये दिल लग जाता है तो फिर ये क्यों समझ में नहीं आता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमारी दिलो दिमाग किधर जा रहा है, हमारा दिल किधर जा रहा है, क्या दिल और दिमाग हमारे कंट्रोल से बाहर चल रहा है। चलिए आज बात करते हैं। एक उलमा का, एक मौलाना का बहुत सख्त लहजा है। उन्होंने ये कहा था कि एक ज़माना आएगा तुम अपनी औलाद की ईमान की हिफाजत नहीं कर पाओगे। जब ये वीडियो मैं खुद देखा तो कुछ सालों जो पहले मैंने देखा तो मुझे इस बात की बिल्कुल समझ में नहीं आया आखिर ये मौलाना साहब कह क्या रहा है। लेकिन जब मैं दूसरी बार ये वीडियो देखा तो मुझे आज उस वीडियो की नतीजा हमें याद आने लगा, उस वीडियो की हकीकत हमारे सामने खुलकर आने लगा और मैं ये समझ गया कि यही औलाद की ईमान की हिफाजत नहीं कर पाओगे। एक ज़माना आएगा कि तुम अपनी औलाद की ईमान की हिफाजत नहीं कर पाओगे। वो बात बिल्कुल आज साफ हो रही है और साफ हो चुकी है और आने वाले समय में बिल्कुल साफ पूरे तरीके से हो जाएंगे कि औलाद की ईमान की हिफाजत नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर ये जो औलाद है, ये जो लोगों से दिल लगा बैठते हैं, लोगों को दिल दे बैठते हैं या फिर गैर मुस्लिमों से दिल लगा कर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ तरबियत का भी असर है, कहीं ना तो कहीं ये माहौल का भी असर है। ये माँ बाप को ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा या फिर हमारे घर की कोई और अफराद किसी और से मज़हब से ताल्लुक़ करे, किसी और मज़हब से दिल लगा बैठे। तो माँ बाप के ऊपर ये कितनी असर पड़ती है, उसके दिल में ये क्या गुजरता होगा, उसके दिल पर ये कैसी तलवारें चलती होगी, वो माँ बाप जानते हैं। माँ बाप कोई ऐसे नहीं सोचते हैं कि हमारे घर के अफराद इतने ख़राब हो जाएं, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। अगर खुद को होशियार बनते हो, अगर खुद को अच्छे समझते हो, अगर तुम ये समझ कर के वालिदैन बैठे हैं कि मैं खुद तो सही हूँ लेकिन मेरे औलाद की तरबियत मैं नहीं करूँगा, अगर मैं करूँगा तो मैं खुद सही नहीं रहूँगा, तो उसका नतीजा भी यही देखने को मिलेगा। आपको खुद भी सही रहना होगा, अपने औलाद को तरबियत भी करनी होगी, तरबियत आपको करते रहना होगा, ईमान उसके अंदर डालते रहना होगा। ये दिल और ये दिमाग है ना, बहुत सख्त है, बहुत नरम भी है। जहाँ पर लग गया तो वहाँ पर छूटेगा नहीं, जहाँ पर टूट गया वहाँ पर सटेगा नहीं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया है, जब उसके बेटे ने
अपने बाप की बात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाप जो कि नबी थे, उसके बाप ने कहा बेटा इस्लाम के अंदर आ जाओ, इस कश्ती में आ जाओ। उसके बेटे ने कहा ना 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 ना, मैं जूदी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। जूदी पहाड़ जो कि एक बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। अल्लाह का अज़ाब वहाँ भी पहुँचा और वहाँ भी बर्बाद कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से कहा या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। खुदा ने कहा दोबारा ऐसी दावा करोगे नबूवत छीनी जाएगी। ये वाक़या हो गया था नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे के साथ। ये दिल और दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये खुदा के कंट्रोल में है। इसलिए अपने आप को कोशिश करते रहना चाहिए, अपने आप को दुआ करते रहना चाहिए, या अल्लाह हमारी ईमान को हिफाजत फरमा, हमें नेक सालेह बना। और औलाद को भी चाहिए कि अच्छे से अच्छे तरबियत करे। ये माहौल का असर है ना, बिल्कुल लोगों पर पड़ता है। आप जैसे माहौल में रहेंगे या फिर जैसे स्कूलों में पढ़ेंगे, वहाँ पर अलग अलग मज़हब के लोग होते हैं, उसका असर हमें बिल्कुल देखने को मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।